हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल सेंटर ऑफ ट्रेंडिंग शेयर पे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए मूव करते हैं हमारे आज के वीडियो पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन टीवी के बारे में, जो संजीव भसीन सर का फेवरेट एक स्टॉक माना जाता है बहुत लंबे वक्त से। आज हम इसके कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे और जानेंगे कंपनी का रिजल्ट कैसा रह सकता है और देखेंगे किसी का अगर पोजीशन है इसमें तो फिर उसे आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के प्राइस की। अगर हम अभी लाइव प्राइस देखें इसका तो फिर कंपनी इस वक्त चल रही है 531 के अराउंड। अगर बात कर लेते हैं इसके पिछले कुछ दिनों के चार्ट के बारे में तो आप यहाँ पे नज़र डालिए। अगर हम इसके एक मंथ के बारे में बात कर लें तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा तो नहीं बट 5% के आसपास गेन दिया है कंपनी ने। अब आइए बात करते हैं सन टीवी के थोड़े से फंडामेंटल्स के बारे में। उससे पहले देखते हैं जो इन्होंने सेबी को पीडीएफ जारी की है अपने रिजल्ट को लेके, उस पीडीएफ में क्या बोला इन्होंने। आइए एक नज़र डालते हैं पीडीएफ पर। ये वो पीडीएफ है जो सन टीवी नेटवर्क ने सेबी को सबमिट की है। उस पीडीएफ में कंपनी ने क्या बोला है इसको एक नज़र डालते हैं पेज को जूम करके। कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, वो 11 जून को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग रखी है फ्राइडे के डे। उस दिन वो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस करने की बात कह रहे हैं जो Q4 का होगा। तो ये एक न्यूज़ है इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग जो इसको थोड़ा सा फोकस में रखेगी, जिसका मूवमेंट इसके प्राइस में दिखेगा। अब आइए चलते हैं स्क्रीन की साइड पे थोड़े फंडामेंटल देखते हैं। यहाँ पे इनके थोड़े से रिजल्ट के अनुमान देखेंगे, इनके रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन की साइड पे जहाँ पे हम सन टीवी नेटवर्क की सबसे पहले बात करेंगे। हम सभी को पता है ये मीडिया सेक्टर से बिलोंग करती है और साथ में ही ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट, अगर आप यहाँ पे कुछ लाइनें पढ़ेंगे कंपनी के बारे में जो आपको थोड़ा सा जानकारी प्रदान करेगी कंपनी क्या है। कंपनी जो टीवी नेटवर्क के क्षेत्र में एशिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है अभी के वक्त में। ये 1993 में स्टेब्लिश्ड हुई थी और इसकी सबसे बड़ी बात है ये 32 टीवी चैनल को ऑपरेट करती है। किस लैंग्वेज में आप यहाँ नजर डालिए, 5 लैंग्वेज में ऑपरेट करते हैं, जिनमें पहली है तमिल, दूसरी है तेलुगु, तीसरी है कन्नड़, चौथी है मलयालम, पाँचवीं है बंगाली। और साथ में ही इतना ही नहीं, और भी अगर आप बात करेंगे कंपनी ने अभी रिसेंट में 11 नए चैनलों को भी लॉन्च किया है। वो मराठी लैंग्वेज चैनल से सारे कंपनी एक्सटेंड कर रही है अपना बिजनेस धीरे धीरे करके। अब आइए मूव करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर। सबसे पहले बात करें मार्केट कैप की तो यहाँ पे आप नजर डालिए कंपनी का मार्केट कैप 20,831 करोड़ का है। स्मॉल कैप की कंपनी है जिसका करंट प्राइस 529 रुपये पे चल रहा है। कंपनी ने 571 का हाई लगाया है और 368 का कंपनी का लो है। और स्टॉक पी की बात कर ले जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, 16 के नियर अबाउट ठीक है। बुक वैल्यू कंपनी की 160 रुपये है। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है बट इस बार के रिजल्ट में इन्होंने कोई डिविडेंड की बात बोली नहीं है अभी। और रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी की बात कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी है, 30 के अराउंड है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात कर लेते हैं वो भी 23 के अराउंड है, जो अच्छी की जा सकती है। और कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। और बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, जो सबसे मैक्सिमम होल्डिंग रखनी चाहिए कंपनी को, उतनी कंपनी ने पूरी अपनी होल्डिंग अपने पास रखी है। और अगर 1 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे आप नजर डालिए बहुत अच्छा खासा रिटर्न 36% का जनरेट करके दिया है इसने अपने शेयर धारकों को। अब आइए मूव करते हैं अगर बात करें कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट की तो यहाँ पे आप नजर डालिए कंपनी पूरी डेप्ट फ्री है, जो मैंने आपको दिखाया डेप्ट इस पे 0 है। और फिर इसके बाद इसकी आप डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो ये कंपनी 5% के अराउंड डिविडेंड भी देती है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। बस इस क्वार्टर में देखते हैं रिजल्ट के साथ, उम्मीद है कंपनी कुछ डिविडेंड भी देगी बट लेकिन सेबी के जो उन्होंने सेबी को पीडीएफ सबमिट किया उसमें तो कुछ कहा नहीं है ऐसा। और कंपनी की बात कर लेते हैं और रिटर्न ऑफ इक्विटी की भी जैसे हमने बात की बहुत अच्छी है। डिविडेंड पे आउट भी कंपनी अभी लास्ट के क्वार्टर तक बहुत अच्छा देते आई है, तो ये प्लस पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट की एक बात कर लेते हैं तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी कम है, इनकी सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कम आई है। आइए मूव करते हैं कुछ और चीज़ों पे नजर डालते हैं। बात करते हैं लास्ट क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे थे। अब आइए यहाँ पे इन सेक्शन पे नज़र हम डालेंगे कंपनी के जून, सितंबर, दिसंबर में जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उनके रिजल्ट कैसे रहते हैं। इसके हम नेट प्रॉफिट पे सीधे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 257 करोड़ का नेट प्रॉफिट है यहाँ पे, फिर वो इंक्रीज हुआ है 335 करोड़ तक गया है, फिर और इंक्रीज हुआ है 446 करोड़ तक गया है। तो कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। और उसके साथ साथ एक और बात करें तो कंपनी की ईपीएस की अर्निंग पर शेयर जो 6.5 रुपये थी, फिर अगले क्वार्टर में 8.5 हुई, फिर अगले क्वार्टर में बढ़ के 11.5 के अराउंड, जो बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब आइए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मूव करते हैं कंपनी का रिजल्ट कैसा था और कैसा हो सकता है अभी के आने वाले रिजल्ट में। आइए देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेल्स पे नजर डाल लेते हैं। कंपनी की अभी जो लास्ट ईयर की सेल थी इस पर आप नजर डालिए 3,520 टिल 12th मंथ अभी तक देखें। अगर हम बात करें अभी तक की कंपनी की सेल्स
3,132 करोड़ की है। और अगर साथ में एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो इसकी तुलना कंपनी का एक्सपेंस भी कम है, जो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कंपनी का सीधे सीधे नेट प्रॉफिट कि उसको लास्ट के ईयर्स में कैसा कंपनी को प्रॉफिट था। अब यहाँ पे हम स्क्रॉल करके चलते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट हम देखें सन 2018 में आप देखिए 1,135 करोड़ का, फिर सन 2019 में बढ़ के आया 1,433 करोड़ का, फिर इसके बाद कंसोलिडेट किया, वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखा गया, थोड़ा सा डाउन ही साइड में बोला जाएगा, 1,385 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। और इसके बाद अभी तक की बात कर लेते हैं तो कंपनी को 1,283 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये अभी रिजल्ट जो अनाउंस हुआ क्वार्टर 4 का, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना दिखे, बट उम्मीद है क्वार्टरली कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा, जिसका रिफ्लेक्शन उसके प्राइस में दिखेगा। अब एक जल्दी से नज़र डाल लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। हम यहाँ पे बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप सबसे पहले प्रमोटर को देखिए। प्रमोटर की होल्डिंग कभी भी रिड्यूस नहीं की उन्होंने। आप पिछले 2-3 साल से देख लीजिए, कंपनी की 75% की स्टेक अभी तक बनी हुई है। और कंपनी में एफआईएस की देख लीजिए पोजीशन, जो थोड़ी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 9% के अराउंड उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बना रखी है। और डीआईएस की होल्डिंग भी 4% के अराउंड है, और पब्लिक रिटेल यूजर्स की होल्डिंग 12% के अराउंड बनी हुई है। तो ये है बहुत बेहतरीन शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो हमें मजबूर करता है इस कंपनी के शेयर को बाई करने के लिए। अब आइए बात करते हैं कि कंपनी में अगर किसी की पोजीशन है या फिर कोई नई पोजीशन बनाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है। आज की बात करें तो 530 के अराउंड अभी करंट वैल्यू चल रही है सन टीवी की। और अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें, Q4 के रिजल्ट उम्मीद है बेटर आएंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो सकता है कंसोलिडेट करे कंपनी का प्रॉफिट, बट उम्मीद है Q4 के रिजल्ट अच्छे आने के, जिसके अकॉर्डिंग हो सकता है कंपनी उसका रिफ्लेक्शन कंपनी के प्राइस में अच्छा खासा देखने को मिले। बात करें अब कंपनी के हाई की, कंपनी ने हाई कहाँ पे लगा रखा है। कंपनी का हाई आप यहाँ पर देख सकते हैं 571, और रिजल्ट आने की डेट है 11 जून और आज है 9 जून। तो हो सकता है कंपनी लास्ट के 2 दिन में अच्छा मूवमेंट दिखाए, बट कंपनी की सबसे प्रॉब्लम की बात ये हो जाती है, कंपनी F&O बैन में बनी हुई है पिछले 3 दिन से। ये कंपनी का सबसे निगेटिव पॉइंट हो जाती है, जहाँ पे बैन होने के बाद कंपनी में मूवमेंट बहुत ही ना के बराबर हो जाती है, जो आप देख सकते हैं पिछले 2-3 दिन से 530 के अराउंड ही मूव कर रहा है। अभी के वक्त की सबसे मेन प्रॉब्लम इसकी यही है कि ये बैन में बना हुआ है। उम्मीद है ये जल्दी ही बैन से निकले, बैन से निकलने के बाद इसमें अच्छी मूवमेंट दिख सकती है, चाहे वो रिजल्ट के बाद भी अगर निकलता है तब भी उम्मीद है ये अपने हाई को एक बार टच जरूर करेगा। अगर कंपनी के Q4 के रिजल्ट बेहतरीन आते हैं, अगर टर्न अराउंड कुछ होता है ऐसा कि कंपनी के रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आते हैं, देन इसके बाद आप यहाँ से 600 का टारगेट मान लीजिए, कंपनी 600 को भी क्रॉस कर जाएगी। अगर कोई बात करें कोई नई पोजीशन इसमें बनाना चाहता है तो अभी के लिए जो कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 510, और नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें वो 490। ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे कंपनी का जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट हो सकता है बहुत अच्छा और फिर यहाँ से कंपनी अप की साइड ही मूव करेंगे, जिसमें पहला बैरियर होगा 550 का, और देन इसके बाद नेक्स्ट बैरियर होगा इसका हाई जो आप देख रहे हैं 571 का। अगर इसे भी क्रॉस किया तो ये 600 के अराउंड बहुत ईजिली चला जाएगा। उम्मीद है ये 600 के अराउंड जाए रिजल्ट के बाद, और सभी शेयर धारकों का बहुत अच्छा अमाउंट बने। तो थोड़ा सा अपडेट सन टीवी को लेके आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अभी क्या करना है, इस पर कैसे पोजीशन बनानी है और कैसे प्रॉफिट बुक करना है। और सबसे खास बात, आप कुछ भी करने से पहले थोड़ी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ही आप थोड़ा सा रिस्क लीजिएगा कि कंपनी में क्या करना चाहिए। वैसे भसीन सर की फेवरेट कंपनी है, तो फिर हो सकता है उनके नाम से भी कंपनी में बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है, बट Q4 के रिजल्ट ही सबसे मेन फैक्टर होगा कि कंपनी कहाँ जाएगी आगे के कुछ दिनों में, वो Q4 का रिजल्ट ही बताएगा। उसके लिए हमें 11 तारीख का वेट करना पड़ेगा, तब तक हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसी प्रकार के और भी कई सारे अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।